हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑडिटिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को कवर करेंगे जो बोलता है ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ये बोलता है ऑडिटर क्या है, रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि शिकारी कुत्ता। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जानेंगे। ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट आ ब्लड हाउंड। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट था जिस स्टेटमेंट को रेंडर्ड किया था एक जस्टिस थे लोब्स। जस्टिस लोब्स ने ये स्टेटमेंट बोला था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, ब्लड हाउंड नहीं होता है। उन्होंने बोला था, एक केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का। जो फैक्ट थे केस के वो ये थे कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्रीज कर रहा था प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके स्टॉक इन ट्रेड में। तो ऑडिटर इंक्लूडेड था the auditor included the whole amount of stock in trade in the list of assets on the basis of certificate, जो भी उसको सर्टिफिकेट मिला था, obtained from the manager of the company without making physical verification of the stock। उसने क्या किया था, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया था स्टॉक का, मतलब जो भी स्टेटमेंट उसको मिला कंपनी के थ्रू उसने वही मेंशन कर दिया। तो जो क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट बोलता है कि वेदर द ऑडिटर वाज गिल्टी ऑफ केयरलेसनेस बाय नॉट वेरीफाइंग द स्टॉक फिजिकली एंड बिलीविंग ऑन द सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय द मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो ये क्वेश्चन आया तो कोर्ट ने बोला, जो कोर्ट में जस्टिस लोब्स थे उन्होंने बोला ये केयरलेसनेस हुई ऑडिटर की कि उसने स्टॉक का फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं किया और बिलीव कर लिया उस सर्टिफिकेट पे जो इशूड कर रहा था मैनेजर किसी कंपनी का, मैनेजर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का केस जो था ना, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी जो 1896 में थी। तो वहाँ पर वो ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करता है ऑडिटर की। जस्टिस लोब्स ने उस टाइम ये स्टेटमेंट दिया था कि जो ड्यूटी होती है ऑडिटर की वो होती है ऑब्जर्व करे और मच केयर के साथ और कॉम्पिटेंस के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड होती है क्योंकि वो क्वालिफाइड है और उसको केयरफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटर को अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसिस। कुछ सिमिलर का सर्कमस्टांसिस में जब रीजनेबल स्किल, केयर और कॉम्पिटेंस डिपेंड्स होती है उसके फैक्ट पे इंडिविजुअल केस में। ये नेसेसरी नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो डिटेक्टिव हो, लेकिन ही शुड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ विद सस्पिशियन इन हिज माइंड दैट अकाउंट बुक मस्ट हैव, क्योंकि अकाउंट बुक्स में क्या है, कुछ एरर भी होते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं। तो उस टाइम पे उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ही स्टेटेड एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ये स्टेटमेंट कंसर्न हुआ था विद द ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। इट कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो इसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट अंडरस्टैंड करता है प्रॉपरली जो ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिटर की कौन कौन सी होती है। फर्स्ट में आ गया आपका स्टेटमेंट रेंडर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या स्टेटमेंट था। ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको कवर किया कि ये जस्टिस लोब्स ने किस वजह से दिया था। जो किंगस्टन कॉटन मिल्स में केस हो गया था जहाँ पर जो मैनेजर था मैनिपुलेट कर रहा था स्टॉक एंड ट्रेड को, और जो ऑडिटर ने जो था उसकी बात को मान लिया, जो भी उसने फैक्ट एंड फिगर दिए उसने सर्टिफिकेट पे उसके विश्वास कर लिया। तब जस्टिस लोब्स ने बोला था ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि वो अपनी ड्यूटी को केयरलेसनेस ना दिखाए, केयरफुल तरीके से करे अगर कोई भी से डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो। तो स्टेटमेंट रेंडर्ड के बारे में बताया। फिर सेकंड कंडीशन आती है आपकी, जो सेकंड हेड है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वॉच डॉग की और ऑडिटर की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग। वॉच डॉग कैसे है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वॉच डॉग की कि वो अलाउ नहीं करता किसी अनजान पर्सन को अपने घर में या अपने मास्टर के घर में। अगर कोई पर्सन ट्राई करता है अपने उसके मास्टर को, जो उसका मालिक है कुत्ते का, किसी भी तरीके का हार्म करना, तो वो उस पर भौंकता है, बार्क करता है, इन्फॉर्म करता है मास्टर को जो भी उसने अनफोर्सीन एक्ट देखा थर्ड पार्टी के द्वारा। तो ये क्लियर होता है इस स्टेटमेंट से कि वॉच डॉग ना तो ट्राई करता है, नाइदर ट्राइज नॉर वर्क्स ऑन ईच। वो हर किसी पे भौंकता नहीं है, हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखता, लेकिन इट डजंट ट्राई टू बाइट द पर्सन हु कम्स नियर एंड डज नॉट हार्म। उसने ना तो उसको काटा ना ही उसने नुकसान पहुंचाया, बल्कि वॉच डॉग जो है बार्क कर रहा है उस पर्सन पर
जो क्रिएट करता है किसी तरीके का लॉस, मतलब क्रिएट करना चाह रहा है किसी भी तरीके का लॉस, तो वो क्या हुआ, वो फैथफुल हुआ। इसी तरीके से ऑडिटर की ड्यूटी भी इसी सेम मैनर में है कि वो डिस्चार्ज करे अपनी ड्यूटी को अपने एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग केयरफुली तरीके से, फैथफुली तरीके से और ऑनेस्टली। तो उसको ऑलवेज टेक केयर करना चाहिए, ड्यू केयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर सेकंड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्लड हाउंड। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लड हाउंड की वो क्या है आपकी, ब्लड हाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ब्लड हाउंड होता है वो हर किसी को शक की निगाहों से देखता है, हर किसी पर्सन को अपने एनिमी की तरह ट्रीट करता है, उसको काटता है, उसको इंजर करना चाहता है। तो जो ऑडिटर है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सस्पिशियस हो लेकिन कभी कभी वो शो भी करे अपना लव और कॉपरेशन टूवर्ड्स अपने जो हैं उसके मास्टर हैं उनके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है हर किसी को काटे या भोगे, ठीक है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, ड्यूटीज़ क्या होती हैं ऑडिटर की इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव स्टेटमेंट द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर कैन बी एज फॉलोज। फर्स्ट ड्यूटी आती है एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस, मतलब हर कंडीशन में वॉचडॉग क्या होता है, वो प्रिज्यूम करता है एवरी विजिटर को, सिर्फ देखता है, हार्म नहीं करता हर किसी को। तो ऑडिटर को मतलब हर किसी के लिए भी सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से फर्स्ट ड्यूटी ये आई, एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस। फिर सेकंड आता है एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट द स्ट्रीट डॉग। तो ऑडिटर क्या है, एक वॉच डॉग है, उसको वॉच डॉग होना चाहिए, ना कि स्ट्रीट डॉग हो, स्ट्रे डॉग हो। स्ट्रे डॉग जो होते हैं स्ट्रीट के, वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वॉच डॉग में स्ट्रे डॉग में। जो वॉच डॉग जो होते हैं वो मोर फैथफुल होते हैं, ट्रेंड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनमें से ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये पॉसिबल है कि ही मे नॉट बी एबल, वो एबल नहीं हो डिटेक्ट करने में थेफ्ट को कमिट करेंगे और एक वेल प्लान वे में। तो लेकिन ही इज श्योर टू डिटेक्ट द नॉर्मल थेफ्ट। तो सिमिलरली ऑडिटर को बीइंग अ मैन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंसी, तो ही कैन ट्रेस आउट मैनी एरर्स एंड फ्रॉड्स विद हिज एक्सपर्टीज, ठीक है। फिर आता है एन ऑडिटर इज़ नॉट अ डिटेक्टिव। ब्लड हाउंड और स्पाई डॉग जो है वो होल्ड करते हैं अपॉन द कल्प्रिट पर उसकी स्मेल सेंसिटिविटी से, लेकिन वॉच डॉग ऐसा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ऑडिटर को वर्क करना चाहिए एज अ वॉच डॉग की तरह और डिटेक्ट फ्रॉड और मे नॉट देम एज वेल, ठीक है। फिर ही शुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विद रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। उसको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना चाहिए वॉच डॉग की तरह, वॉर्न करना चाहिए अपने मास्टर को, और पहले उसको देखना चाहिए वॉच डॉग की तरह, हर किसी को ऑब्जर्व करना चाहिए रीजनेबल केयर और स्किल की तरह, और अगर कोई दिक्कत हो तो वॉर्न करना चाहिए अपना जो क्लाइंट है जिसने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, उसको अलर्ट करे, एक उसको तरीका बताए, प्रिवेंशन करे उनको फ्रॉड और एरर से और डिटेक्ट करे एरर को। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ये स्टेटमेंट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।